दोस्तों बैंकर्स की लाइफ और बैंकर्स की जॉब क्या हो चुकी है, अगर आप एक बैंकर हैं तो आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। और अगर आप बैंक की तैयारी करने वाले हैं या बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इसको देखने के बाद आप शायद सही डिसीजन ले पाएंगे कि आपको बैंक की जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक समय था जबकि बैंक की जॉब को बहुत ही प्रेस्टीजियस जॉब माना जाता था और इसका जो एग्ज़ाम है बहुत ही टफ़ लेवल का एग्ज़ाम समझा जाता था। हालांकि वो एग्ज़ाम आज भी बहुत टफ़ लेवल का है, लेकिन उस समय इक्विवेलेंट टू जो है कि आईएएस जितना ही टफ़ माना जाता था इस एग्ज़ाम को। इसमें लाखों लोग बैठते थे और बहुत ही कम सिलेक्शन होता था। आज भी यही क्राइटेरिया है, लेकिन जो है कि अब स्थिति बदल चुकी है। ये प्रेस्टीजियस जॉब ना होके एक नरक वाली जॉब बनती जा रही है। अगर बैंक में काम की बात करें तो एक बहुत ही रिस्की वाला काम है। आप फाइनेंशियल सेक्टर में हैं, आप डायरेक्टली फाइनेंस, कैश और जो है कि लोन्स, क्रेडिट, इन सब में डील करते हैं, जहाँ की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश होता है। इसलिए यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप देश की इकोनॉमी को संभालते हैं। पर इस रिस्क के बदले में आपको सैलरी कितनी मिलती है, इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है और इसका मैंने कंपैरिजन किया है आरबीआई और एलआईसी के साथ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंकर्स की सैलरी जो है कि इतनी कम हो चुकी है कि कई जगहों के क्लर्क के बराबर भी जो है कि एंट्री लेवल के ऑफिसर्स को जो है कि यहाँ पे सैलरी नहीं मिल रही है। और आप फाइनेंस के काम के साथ साथ यहाँ पे जो है कि आपको मार्केटिंग भी करना पड़ रहा है और यहाँ पे आपको इंश्योरेंस भी बेचना पड़ रहा है और भी अलग अलग जो है काम है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं और एलआईसी के शेयर भी बेचने के लिए जो है कि बैंक को 2 दिन खोल दिया जाता है। तो बहुत सारा जो है कि आपको फाइनेंस, लोन, क्रेडिट और कैश के अलावा भी जो है कि मार्केटिंग के सारे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जो है कि ये केवल एक मॉल बन चुका है जहाँ पे कि आपको अपने प्रोडक्ट्स के साथ साथ जो है कि बाकी कंपनियों के भी प्रोडक्ट्स आपको बेचने हैं और वहाँ पे आपको केवल जो है कि एक कमीशन मिलता है और बाकी कुछ भी नहीं मिलता है। बैंक में काम का जो है कि दबाव बहुत ज़्यादा है और एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए। और इस दबाव में अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको उसका हर्जाना भी जो है कि अपने पॉकेट से ही भरना पड़ेगा और अगर आप अपने पॉकेट से नहीं भरते हैं तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और आपके इंक्रीमेंट या फिर सैलरी में से उस लॉस को जो है कि डिडक्ट कर लिया जाएगा और आपको एक मेमो भी मिल जाएगा और हमेशा आपके करियर पे एक दाग लग जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि गलती की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। और काम का दबाव जो है कि और भी इस तरह से बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉइज़ की बहुत कमी है। 2014 के बाद से रिटायरमेंट जिस तेज़ी से होता जा रहा है उस हिसाब से जो है कि रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। तो एक आदमी का काम जो है कि यहाँ पे 10 लोगों के बराबर हो चुका है। वो 10-10 लोगों का काम जो है अकेले कर रहा है और उसमें भी जो है कि यहाँ पे दबाव है कि आपसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और कोई भी गलती की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। पब्लिक सेक्टर के बैंक की बात करें तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय जो है 2 से 3 हज़ार कस्टमर का रेशियो है जो कि वो संभाल रहा है, जो कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के जो बैंक्स हैं वहाँ पे जो है कि ये रेशियो 200 से 300 है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है कि जनता जो है, या यूँ कहें कि जो गरीब जनता है वो सरकारी बैंकों से जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है? क्योंकि यहाँ पे आप जीरो बैलेंस खाते खोल सकते हैं, आपके सर्विस चार्जेस कम हैं और आपको जो है कि आराम से सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जो कि प्राइवेट बैंकों में मिलती हैं। और वहीं पे अगर काम के घंटों की बात करें तो यहाँ प्राइवेट बैंक से भी ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है। 10 से 12 घंटे की यहाँ पे नौकरी होती है, कोई छुट्टियाँ नहीं हैं, बहुत ही मुश्किल से छुट्टी भी मिलती है और आप अपनी फैमिली का जो है कि भूल जाइए उनको कि आपकी कोई फैमिली भी है। आपको एकदम मिलिट्री बेस की तरह यहाँ पे काम करना पड़ेगा और बहुत ही मुश्किल हालात हो जाते हैं अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन रखना। तो वर्क लाइफ बैलेंस को भूल ही जाइए अगर आपको बैंक में आना है। तो दोस्तों ये तो चैलेंजेस जो है कि इन द ऑफिस है, ऑन द जॉब है। और आपको अगर बैंक की नौकरी मिल जाती है तो वहाँ पे क्या आपको करना पड़ेगा और किस तरह से आपका यहाँ पे चैलेंज है, ये सब मैंने बताया। स्टाफ की शॉर्टेज से लेके आपके फाइनेंशियल रिस्क और आपके वर्किंग में 100% एक्यूरेसी की ज़रूरत, स्टाफ की कमी और यहाँ पे कोई ना दफ्तरी होना, क्लर्क की भारी कमी और कोई गार्ड नहीं होना, ये सब तो कमियां आम हैं। और आपको खुद ही जो है कि शटर उठाना पड़ेगा, खुद ही शटर बंद भी करना पड़ेगा और ऑफिस के सारे काम भी आपको खुद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि आप बिज़ी हो भले ही आप यहाँ पे सर्विस देने में, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको खुद ही काउंटर छोड़ के उठ के जाना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप जाते हैं तो आपका कंप्लेन भी हो सकता है कि आप काउंटर पे नहीं पाए गए, भले आप किसी काम से गए हों। इसके बाद दोस्तों जो है कि अगर आपने इतनी मेहनत करके बैंक की जॉब निकाल भी ली, इन सब चैलेंजेस से पार भी कर लिया, तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि आपकी पोस्टिंग जो है कि आपके घर से 2000-3000
जो है किलोमीटर दूर कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपकी पोस्टिंग जो है कर्नाटका में कर दी गई, महाराष्ट्र में कर दी गई, या फिर आंध्रा में कर दिया गया, तेलंगाना में कर दिया गया, तमिलनाडु में कर दिया गया। तो आप जो है कि सबसे पहले तो यही सोचेंगे कि मैं वहाँ पे रहूँगा कैसे। आप अपना बैग उठाते हैं, बैग उठा के आप पहुँच जाते हैं 2 से 3 हज़ार किलोमीटर दूर, और वहाँ पे आप जो है कि अपने को फ़िट करने की कोशिश करने लगते हैं कि मैं कैसे यहाँ के इन्वायरमेंट में फ़िट हूँ। सबसे पहले दिक्कत आपको आती है कि आप कैसे घर खोजेंगे इतनी दूर जाने के बाद। आप किसी तरह से वहाँ पे घर ले लेते हैं। घर लेने के बाद वहाँ के इन्वायरमेंट जो कि टोटली डिफरेंट है, खाना पीना सब कुछ डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, आप किसी तरह से आप एडजस्ट करते हैं। आप ऑफिस पहुँचते हैं, अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। आप भी लैंग्वेज से जूझते हैं, और लैंग्वेज से जूझते जूझते जो है कि आप लैंग्वेज सीखने की भी थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप नौकरी करने जाते हैं तो आप 25-26 साल या 22-23 साल मिनिमम जो है आपकी, अगर आपकी एज है, तो आपके लिए जो है कि बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप कोई नया लैंग्वेज यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो है कि आपके जो पर्क्स मिलते हैं आपको यहाँ पे जो है कि किराया मिलता है आपके रहने के लिए, वो हो सकता है कि जितने का वहाँ पे किराया हो उससे कम मिलता हो, तो आपको पॉकेट से भी वो किराया देना पड़ता है, और बहुत सारे खर्चे आपके बढ़ जाते हैं क्योंकि आप घर से दूर हैं, और आप इतनी दूर है तो आपको छुट्टियाँ भी कम मिलती हैं, तो आपको फ़्लाइट से आना जाना होगा। तो उस कम सैलरी में जो कि आपको बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। इसके बाद आप एडजस्ट करते करते थोड़ा बहुत वहाँ पे एडजस्ट होते हैं उस एनवायरनमेंट में, उस लैंग्वेज में, वहाँ के खाने पीने में, और एडजस्टमेंट के बाद पता चलता है कि 2 से 3 साल हो गए, और उसके बाद फिर आपका ट्रांसफ़र जो है किसी दूसरे स्टेट में हो जाता है, जहाँ पे कि नया एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है, नए लोग मिल जाते हैं, नया लैंग्वेज मिल जाता है, नया खाना पीना मिल जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और आपसे बोलते हैं कि आप जो है कि इस भाषा में क्यों नहीं बात कर रहे हैं। आपने अभी बैंक ज्वाइन किया, वहाँ पे ब्रांच ज्वाइन किया, और पता चला कि 1 से 2 महीने हुए हैं, और आपको अचानक से वहाँ पे आके बोला जाता है कि आप मराठी क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप कन्नड़ क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप तमिल क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप तेलुगु क्यों नहीं बोल रहे हैं। ये आपको एक चैलेंज फेस करना पड़ जाता है, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा है, वीडियो भी देख सकते हैं। ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. This is India. ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. मराठी इनको आता है। आई काय होतोय थोडं सावकार फिरायला तो सावकार काय होतोय सावकार फिरायला फिरणं आणि काम करण्यात फरक आहे. तो कितना साल हो गया? कितना वो सगळे साठी काम करतो. किती वर्ष आले? बोलतो म्हणजे आपण काय समजत आहे. हां उलटा कशाला बोलतो? उलटा नाहीये. मग काय बोल. इन वीडियोस में आपने देखा होगा कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ से मारपीट तक की भी नौबत आ चुकी है, गाली गलौज भी हो जाता है, ब्रांच में तोड़फोड़ भी की जाती है, और खुलेआम होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी डर नहीं रह गया है। बैंकर्स जो है मंदिर का एक घंटा बन चुका है, उसको कोई भी आ सकता है और बजा के जा सकता है। तो एक मंदिर की तरह बैंक हो चुका है क्योंकि यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है। आपके साथ वाले स्टाफ जो है कि आपका बचाव नहीं करने आते हैं, आपके लिए कुछ बोलते नहीं हैं, खड़े नहीं होते हैं, कोई यूनिटी नहीं है। और इसका जिम्मेदार जो है कि केवल यूनियन और एसोसिएशन इस समय की जो उनकी कंडीशन है 2014 के बाद से, जो कि धीमे धीमे यहाँ पे उसकी पावर को धीमे धीमे ख़त्म करते गए हैं, और आज इस पोजीशन में है कि आज स्टाफ में यूनिटी नहीं है, क्योंकि यूनिटी लाने का काम केवल यूनियन और एसोसिएशन का है। आप कई बार यहाँ मौक़ों पे देख सकते हैं कि TDS के लिए किस तरह से कस्टमर आपसे लड़ते हैं। आप ये वीडियो भी देखिए। शुभम रवा दे। शुभम रवा दे। शुभम शुभम शुभम। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसे हम हमेशा देखते हैं, और बैंकर्स इससे इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि इनको कोई अपनी सेफ्टी पे भरोसा ही नहीं रह गया था। एक तो घर से वो 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर हैं, ऊपर से यहाँ पे उनके अपने स्टाफ भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
और यहाँ पे यूनियन एसोसिएशन भी उनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, और लोकल जो प्रशासन है और लोकल जो पुलिस है यहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। कोई यहाँ पे जो है कि प्रशासन या गवर्नमेंट का कोई भी डर यहाँ पे नहीं है जिससे कि ये लोग डरे और बैंक में घुस के जो है कि इस तरह के काम न करें। आप एक न्यूज़ ये भी देख सकते हैं जिसमें कि यहाँ पे लिखा गया है कि हापुड़ में, जिसमें सीडीओ ने जो है कि ब्रांच मैनेजरों को धमका के रखा हुआ था, बोला था कि जब तक कि टारगेट पूरा नहीं हो जाता तब तक आप इस हॉल को छोड़ नहीं सकते हैं, आपको टारगेट पूरा ही करना है। और ये टारगेट जो है कि गवर्नमेंट का दिया हुआ टारगेट था कि युवा उद्यमी को जो है कि लोन देना है। तो यहाँ पे जो है कि ज़बरदस्ती टारगेट पूरा भी कराने के लिए जो है कि सीडीओ तक भी यहाँ पे धमकी देते हैं स्टाफ्स को, मैनेजर को, कि आपको ये करना है। इस दबाव में जो है कि प्रथमा बैंक के जो है कि 16 मैनेजरों ने जो है कि यहाँ पे इसका विरोध किया। और एक ये बहुत बड़ी बात है, पहली बार ये हुआ है कि विरोध हुआ और ये विरोध सही हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्रशासनिक मशीनरी जो है कि वो किसी दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल पे दबाव नहीं बना सकता है कोई काम कराने के लिए। और जो है कि लोन का डिस्क्रिप्शन जो है कि वो प्योरली ब्रांच मैनेजर के ऊपर होता है और उसको टारगेट पूरा करने के लिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो सही और योग्य व्यक्ति है केवल उसको ही लोन देना चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि वो सीडीओ के दबाव में आके टारगेट को पूरा करें, जिससे कि न्यूज़ भी आई कि जो कि हापुड़ का डिस्ट्रिक्ट था वो नंबर 1 था। उसके बाद विरोध के बाद जब यहाँ पे ब्रांच मैनेजरों ने विरोध किया सीडीओ का, तो ये 20वें नंबर पे खिसक गया। उसके बाद ये भी सुनने में आया कि इन सीडीओ का जो है कि ट्रांसफ़र भी हो गया, क्योंकि यहाँ यूनियन और एसोसिएशन ने विरोध किया। और मुझे हैरानी होती है कि उन्हीं के साथ बैठे हुए और ब्रांच मैनेजर थे जिनका कि यहाँ पे हिम्मत तक नहीं हुई उन ब्रांच मैनेजरों का साथ देने के लिए, और वो जो है कि सभागार में बैठे रहे, उस हॉल में जो है कि बैठे रहे, उस सीडीओ की बात से डरते रहे और डर के वहीं बैठे रहे। और यहाँ पे 16 मैनेजरों को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है कि इस मीटिंग का बहिष्कार किया और बोले कि हम दबाव में काम नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक बैंक की नौकरी में कितने ढेर सारी चैलेंजेस हैं। जहाँ पे कर्नाटका में SBI के ब्रांच मैनेजर ने जो है कि कन्नड़ बोलने से मना कर दिया, तो वहाँ पे उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वो बोलती रही कि ये इंडिया है और मैं यहाँ पे जो है कि हिंदी बोलूँगी और मैं कन्नड़ नहीं बोलूँगी, मुझे कन्नड़ नहीं आता, उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ के मंत्री जो हैं कि SBI के ऑफिस में जाते हैं, आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, और वहाँ किस तरह से उंगली दिखा के SBI के बड़े बड़े अधिकारियों को जो है कि डराते धमकाते हुए देखे जा सकते हैं। और यहाँ पे उनका आप मैसेज भी पढ़ सकते हैं कि क्या मैसेज उन्होंने लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर इन सब के बाद भी अगर आप बच जाते हैं तो हो सकता है कि कल आपने किसी का लोन जो है कि रिजेक्ट किया हो, तो कल वो आपके जो है कि ब्रांच में ही घुस के आपके गर्दन पे जो है कि चाकू रख दे और आपको जान से मारने की कोशिश करे, या फिर आप बाहर जा रहे हो तो आपका एक्सीडेंट कर दे। ये सब भी बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत सारे न्यूज़ में आपने देखा है, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई होते हुए नहीं दिखती है। हालांकि कई सालों से ये सब केस होने के बाद और इतना प्रोटेस्ट होने के बाद सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनल्स में रिपोर्ट होने के बाद, स्पेशली इस बार जब महाराष्ट्र में इतना ज़्यादा जो है कि लैंग्वेज को लेकर यहाँ पे ब्रांच के स्टाफ को जो है कि मारपीट, गाली गलौज और यहाँ पे जो है कि बहस की गई, तोड़फोड़ की गई, इसके बाद जो है कि DFS ने एक कदम उठाया और यहाँ पे एक लेटर जारी किया। और इस लेटर में यहाँ पे लिखा है, बैंक जो है कि एक एसेंशियल सर्विस है और उसमें डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए, इसमें रुकावट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सभी के लिए है। और यहाँ पे लोगों की जो हाउस होल्ड की ज़रूरतें हैं वो बैंक से ही चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस है और कैश का लेन देन है, तो सभी को जो है कि ब्रांच की ज़रूरत है। DFS ने जो है कि चीफ सेक्रेटरीज़ को, सारे स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज़ को ये लेटर लिखा है कि इनकी सेफ्टी इंश्योर की जाए, ताकि ब्रांच जो है कि सुचारू रूप से चल सके, सही से चल सके और कोई रुकावट ना हो। इसमें सारे DM को आदेश दिया जाए कि जो भी कंप्लेंट्स होते हैं उनसे तुरंत निपटा जाए। पुलिस को भी आदेश दिया जाए कि पीक आवर्स में जो है कि वो ब्रांच का विजिट करते रहें, और जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं इनको जो है कि कुछ भी अगर करते हैं तो उसको जो है कि पुलिस पकड़, और जो भी लॉ है उसके हिसाब से इनको जो है कि सज़ा दी जाए, जिससे कि पब्लिक में एक ट्रस्ट क्रिएट हो। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो आप भी अगर ब्रांच में जाते हैं, आप एक अच्छे जो है कि परिवार से हैं, आप एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, तो आपको भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर आप भी कहीं जाएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो है कि ब्रांच और ब्रांच के स्टाफ वो भले ही किसी स्टेट से हैं, लेकिन वो इंडिया से हैं, आपके ही देश के हैं और आपके ही भाई बहन हैं, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से सर्विस दे सके, और पूरी कोशिश करते हैं, लोकल स्टाफ्स की हेल्प लेते हैं कि आपकी बात को समझ सके और आपकी जो है कि जो भी मदद हो और यहाँ पे जो भी ब्रांच का काम हो उसको आपका पूरा कराया जाए। और
पूरी वो ईमानदारी से आपके लिए काम करते हैं। और यहाँ पे आपके भी हेल्प की ज़रूरत है कि आप उनके प्रोडक्शन में आप भी आगे आइए। और इन एंटी सोशल एलिमेंट्स जब भी आपको लगता है कि ब्रांच में जो है कि यहाँ पे तोड़फोड़ या इस तरह से गाली गलौज करने की कोशिश करते हैं, तो आप भी उनका बचाव करने की कोशिश करिए, क्योंकि इतनी ये 1000 किलोमीटर आपको ही सर्विस देने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिएगा। और ज़रूर कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे जो बैंकर्स की लाइफ हो चुकी है, आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और किस तरह से आपके ऊपर भी इतना प्रेशर है और किस तरह के दबाव से आप जूझ रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, आप भी ज़रूर लिखिए, जिससे कि आम पब्लिक को भी पता चले कि एक बैंकर्स की लाइफ क्या हो चुकी है और किन चीज़ों की यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है।